अरे हितांशी, अरे हितांशी, बाहर कचरे वाला आया है, प्लीज डब्बा बाहर रख देना। मम्मी भी ना सोने भी नहीं देती है। हाँ मम्मी उठ रही हूँ। अरे ये लड़की सुनेगी भी नहीं, लगता है इसको उठाना ही पड़ेगा जाके। अरे हितांशी, उठ बेटा, कब उठेगी? अरे मम्मी सोने दो ना। अरे तूने मुझे प्रॉमिस किया था ना पापा के जाने के बाद कि मेरे हर काम में हेल्प करेगी और मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। मम्मी परेशान मैं नहीं, आप कर रहे हो मुझे। जा जा कूड़ा रख के बाहर। अभी जितनी देर से आप मुझे लेक्चर दे रहे हो ना, उतनी देर में आप खुद रख आते। जाएगी अभी बाहर, या मेरा हाथ देखा तूने अभी? ये हाँ हाँ ठीक है जा रही हूँ, बट काइंड योर इन्फॉर्मेशन, इसे अत्याचार कहते हैं। अत्याचार का मतलब मालूम भी है तुझे? क्या यार, सोने भी नहीं देते। हाय पहली बार हो गया तन्ने देखते ही प्यार हो गया। हाय होश खबर ना कहीं और की, जानो आँखें मैं तेरी खो गया। अरे पहली बार क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या बाहर? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे ये लड़की भी बस अजीब है। होश खबर ना कहीं और की, जानो आँखें मैं तेरी खो गया। सुन गोरिये रे मेरी बात मन ले, आँखें गले आँखें न चार भूत नहीं, प्यार, फर्स्ट लव हो गया है मुझे। डैम इट, उसने मुझे ऐसे देखा, कहीं मेरा फर्स्ट लव खत्म ना हो जाए। अरे चीनी कहाँ रख दी? मम्मी क्या ढूंढ रहे हो? चीनी ढूंढ रही हूँ, कहाँ रख दी? मैं ले आऊं नेबर से? नहीं नहीं, यहीं पर होगी, देखते हैं कहीं ना कहीं। वैसे मम्मा यू नो कि हमारे नेबर्स कौन कौन है? हाँ हाँ मालूम है मुझे। 3rd फ्लोर पे अपने 5 कुत्तों के साथ संदीप रहता है, और 1st फ्लोर पे राहुल रहता है, जिसे हर काम में टांग अड़ाने की आदत है। अच्छा, हाँ। और मम्मी बगल में कौन रहता है? बगल में तो हर 3 महीने में किराएदार बदलते रहते हैं। लास्ट टाइम शर्मा आंटी रहती थी वहां पर। अच्छा, वैसे तो इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? पहले लास्ट टाइम जब मैंने शर्मा आंटी के यहाँ प्रसाद लेने के लिए भेजा था, तब तो तूने कह दिया था कि मुझे पड़ोसियों से क्या लेना देना है, कोई रिश्ता नहीं रखना उनसे। शांत मेरी माँ शांत, बस करो। और मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि गलती की है तो उसको सुधारना भी चाहिए, और मैंने तो आपसे ही सीखा है, वी शुड नोज आवर नेबर्स। मतलब सोचो, हमारे घर में अगर कोई चोर आ जाए और मैं हेल्प 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 चिल्लाती रहूं तो कोई नहीं आएगा हमारे घर में। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उन लोगों को तो पता ही नहीं ना कि मेरी आवाज कैसी है, वो लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। स्पेशली शर्मा आंटी जो हमारे बगल वाले घर में रहते हैं, वो तो रो रो के परेशान ही हो जाएंगी। मम्मी वी शुड हैव गुड रिलेशनशिप विथ हर। एक काम करते हैं ना, आज उन्हें चाय पे बुलाते हैं। तू भी ना रहने दे बस, चल जरा किचन में चल के चाय चीनी ढूंढते हैं। अरे मम्मी सुनो तो, मैं नहीं ढूंढ रही। मॉम 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 कचरा कहाँ है? वो तो मैं दे चुकी हूँ, लेकिन एक बात बता, तू जिंदगी में पहली बार इतनी सुबह सुबह नहाई है, वो भी उस कचरे वाले के लिए? माँ आपने ऑलरेडी कचरा दे दिया। जाकर देख डोरबेल बजी है, कौन आया है? एक्चुअली मुझे पता है कौन आया है। एक मैंने तेरे लिए एक नया ट्यूटर रखा है, देख के आ, वो आया होगा। अरे मम्मी मैंने आपको कितनी बार बोला है, मुझे नहीं चाहिए कोई ट्यूटर वूटर, मैं खुद पढ़ लूंगी। नहीं पढ़ेगी तू? चल मेरे साथ जरा, तू इधर। छोड़ दो। कहते पढ़ाई नहीं करनी है, मैथ में इतने कम नंबर आए हैं, और कहती मुझे ट्यूशन की जरूरत नहीं है। बैठ इधर पे। मॉम आई डोंट नीड हेल्प। जो करना है कर, फिलहाल चुप रह तू अभी। पता नहीं किस किस को बुला लेती हैं। आओ बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा।
एक्चुअली बेटा, हितांशु को मैं ट्यूशन दिलवाना चाह रही थी, लेकिन वो ट्यूशन लेना ही नहीं चाहती है। आपको मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है मॉम, मैं तो आपकी सारी बात मानती हूँ। हैंडसम ट्यूटर, आई मीन हैंडशेक ट्यूटर। Hi, I'm Umar. And I am yours. I mean to say, I am your student, हितांशी। सुन गोरिये रे मेरी बात मन ले, आंखें गेले आंखें न चार कर ले। नहीं नहीं, ये ठीक है। उसका इज़हार कर ले। हाँ, ये परफेक्ट है। कह दे ना जाने के बाद हितांशी, दरवाजा खोल जरा, हमारा ट्यूटर आ गया है। हाँ जी आई। हाय, वो आ गया। तन्ने देखते ही प्यार हो गया। होश खबर ना कहीं और की, जानो क्या मैं तेरी खो गया। नमस्ते, आओ बैठो बैठो बैठो। ये आज तो इतना तैयार होके क्यों आई है? किसी फंक्शन में जा रही हो क्या? मम्मी, मैं तो हमेशा ऐसे तैयार होती हूँ, आज आपको क्या हो गया? क्या बात करती है? दिन भर तो तू ऐसे ही पड़ी रहती है बिना नहाए। मॉम, मेरे ट्यूटर आए हैं ना, मुझे पढ़ने दो। रिमेम्बर, मेरे मैथ्स में कम मार्क्स आते हैं ना। हाँ हाँ बेटा, मार्क्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं आते इसके। देख ले, तेरे से 2 साल बड़ा है, फिर भी टॉप करता है। बेटा, तुम्हें बहुत मुश्किल होने वाली है। इसे सिखाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। 1 नंबर की नालायक है ये। पढ़ाई में तो बिल्कुल मन नहीं लगता इसका, इतने गंदे मार्क्स आते हैं इसके। सिर्फ मैथ्स में ही आते हैं ना गंदे मार्क्स। अब मैं पढ़ लूंगी, ये मुझे अच्छे से पढ़ाएंगे तो उसमें भी टॉप करूंगी मैं, टॉप। हाँ हाँ ठीक है, पढ़ ले। ठीक है। यस। हो गया। होश खबर ना कहीं और की, जानो आख्या मैं तेरी खो गया। दिल के धड़कने की तू ही से वजह, हर एक तेरे नखरे न ठाऊं मैं। आँखें का सुरूर मेरा तू ही बस तू, पलका पे अपनी तना बिठाऊं मैं। दिल के धड़कने की तू ही से वजह, हर एक तेरे नखरे न ठाऊं मैं। आँखें का सुरूर मेरा तू ही बस तू, पलका पे अपनी तना बिठाऊं मैं। तेरे पे लुटाया सब कुछ यार ने, सब कुछ। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे acting करना मुस्कान का मैं तेरी फैन हो गया। लग गया से तेरे दौरे है, बाय हैंडसम। मेरा जो खो गया। हाय पहली बार हो गया, तन्ने देखते ही प्यार हो गया। होश खबर ना कहीं और की, जानो आख्या मैं तेरी खो गया। हाय पहली बार हो गया, तन्ने देखते ही प्यार हो गया। होश खबर ना कहीं और की, जानो आख्या मैं तेरी खो गया। मुझे कर देगा दीवाना जानम, रूप तेरा मस्ताना है, रूप तेरा मस्ताना मैनू इश्क दा रोग लगा। ओ रब्बा मैनू इश्क दा रोग लगा। मुझे कर देगा दीवाना जानम, रूप तेरा मस्ताना है, रूप तेरा मस्ताना मैनू इश्क दा रोग लगा। ओ रब्बा मैनू इश्क दा रोग लगा। तेरी अदाएं कातिलाना, तेरी अदाएं कातिलाना, मैं हूँ तेरा परवाना। ओ हाय रब्बा, मैं हूँ तेरा परवाना। मुझे कर देगा दीवाना जानम, रूप तेरा मस्ताना है, रूप तेरा मस्ताना मैनू इश्क दा
5 बज गए, अब तक नहीं आया ये। कहाँ रह गया ये? Oh, hi. हेलो, How are you? आई एम ग्रेट नाउ। Now? तो पहले क्या हुआ था? कुछ नहीं। By the way, you're so cute. थैंक यू। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। आपको पता है क्या चल रहा है घर में? वंशु को क्रशिंग हो गई है, वो भी उस ट्यूटर से जिसे मैं खुद घर पे लेके आई हूँ। मेरी मम्मी साक्षात खुद लेकर आई है, तो इस हिसाब से तो अरेंज मैरिज होगा। एज देखी है उसकी, शादी के सपने देख रही है वो। कैसे समझाऊंगी? अगर ट्यूटर को घर से निकाल दिया तो जिंदगी भर मुझसे बात नहीं करेगी। टीनेजर है, ऐसी उम्र में लगता है कि बच्चों को माँ बाप को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और 2 थप्पड़ मारने वाली मॉम तो तू नहीं। मैंने और आपने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम अपने बच्चों को स्पेस दें ताकि वो हमारे साथ सब कुछ शेयर कर सके, लेकिन हितांशी ने मेरे साथ कुछ शेयर नहीं किया। इसका मतलब मैं एक अच्छी मॉम नहीं बन पाई। ये ना किसी मैनुअल में लिखा होना चाहिए कि अपने बच्चों के क्रशिंग को कैसे हैंडल करें। आई नो इट डूड, इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ डैड, आई एम इन लव। क्योंकि बॉस टाइम बदल गया है। अगर बच्चों को समझाना है तो बात तो करनी पड़ेगी ताकि वो कोई स्टूपिड एक्टिविटी ना कर दे। एक्चुअली मैं उसे प्रपोज करने जा रही हूँ। क्यों? लड़कियां प्रपोज नहीं कर सकती है? आजकल तो लड़का लड़की इक्वल होते हैं, ऐसे मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे। मुझे तुमसे कुछ मुझे बात आपसे करनी कुछ है। बात करनी है। बताओ क्या बात करनी है? पहले आप बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ क्या बात करनी है। अरे आप बताओ पहले। पहले बताओ ना तुम क्या बात करनी है तुम्हें। कुछ नहीं। ये क्या था? चलो। अरे शर्मा जी, आप सब हाँ। ठीक तो है? सब ठीक है, अंदर चलिए मैं बताता हूँ। आओ आओ, बैठिए शर्मा जी। सब ठीक तो है? सब कुछ ठीक तो है, लेकिन मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है। हितांशी, जरा तुम अपने कमरे में तो जाओ। हाँ राहुल जी, बताइए क्या बात हुई? देखिए भाभी जी, आजकल का बाहर का माहौल जो है ना, बहुत ही खराब हो रहा है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अभी आपकी लड़की को मैंने रंगे हाथ उस लड़के के साथ पकड़ा है। अरे कौन से लड़के के साथ? आपको नहीं पता? आपके पड़ोस में जो लड़का रहता है उसके साथ अभी आपकी लड़की नैन मटक्का कर रही थी। अरे नहीं राहुल जी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। वो तो उसके बाद ट्यूशन पढ़ती है। भाभी जी, सिर्फ ट्यूशन ही पढ़ती है ना, या ट्यूशन के बहाने? देख लीजिए भाभी जी, मेरा फर्ज तो आपको समझाने का है। कल को कोई ऊंच नीच हो गया तो बात कहां से कहां पहुंच जाती। भाभी जी, मेरी सलाह मानो। देखो, बच्चों को ना समझाओ थोड़ा सा, क्योंकि ये उम्र ही होती है ऐसी, जो बच्चे बहकावे में आ जाए, कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो क्या करोगे आप? मेरी सलाह मानो, आप तो 2 थप्पड़ खींच के मारो उसको और घर में बंद कर दो 2 दिन तक। हमारे माँ बाप ने भी हमारे साथ यही किया था और यही उसके लिए सही है। सही कहते हो आप राहुल जी। आपकी ये बात कहने से मुझे जरा कुछ याद आ गया। हम माता पिता भूल जाते हैं अपने बच्चों को बड़ा करते वक्त कि कभी हम भी उनकी उम्र के थे, हमें भी ऐसी फीलिंग आई थी। हम भूल जाते हैं कि इन बच्चों की तरह हमें भी कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। और आज जब वो बच्चे इस उम्र से गुजरते हैं, उनकी इस फीलिंग को हमें समझना चाहिए। कहीं ना कहीं हम ये सब गलती कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि जब हमारे माँ बाप ने हमें थप्पड़ मारा था तो हमें कैसा लगा था। और आप कह रहे हैं हम अपने बच्चों के साथ यही करें? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनकी फीलिंग्स की कदर करें और उनको सेफ फील कराएं? और आप चाहते हो कि हम अपने बच्चों को 2 थप्पड़ मार के कमरे में बंद कर दें? और आपको लगता है कि वो समझ जाएंगे? पहली बार मेरी बेटी को ये एक सुंदर एहसास हुआ है और इस एहसास को मैं दबा नहीं सकती। मेरी बेटी को हक है इस सुंदर एहसास को फील करने का।
और मैं उसको इस एहसास को दबा नहीं सकती। मैं उसे इस फीलिंग के बारे में समझाऊंगी, ना कि उसको सजा दूंगी और थप्पड़ मार के कमरे में बंद कर दूंगी। हर टीनेजर कहता है कि उसे कोई नहीं समझता, और एक मैं माँ होने के नाते क्या उसकी फीलिंग को नहीं समझ सकती? मैं समझूंगी और उसे भी समझाऊंगी, ताकि वो एक अच्छी राह पर जाए। सही भी है ना, जब तक हम नहीं समझाएंगे तो हमारे बच्चे समझेंगे कैसे? आप समझ रहे हैं ना? ठीक है भाभी जी, मैं तो बस आपके भले के लिए कह रहा था। जो कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए, इससे बढ़िया समझा दूं, लेकिन आप है कि आप समझने के लिए तैयार ही नहीं है। चलते हैं भाभी जी। Oh God, पता नहीं बाहर क्या क्या बातें हुई होंगी। तो हमारी बातें सुन रही थी ना? नहीं मम्मी, वैसे ट्राई तो कर रही थी, बट कुछ सुनाई नहीं दिया। मॉम, मैं बस आपको बताने ही वाली थी। आई एम सॉरी। तो तूने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि तेरा पहला क्रश है ये? एक्चुअली आई एम सॉरी, मुझे ही नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहाँ से तुझे समझाने की कोशिश करूं। माँ, आपको पहले से ही पता था? जब तू छोटी सी थी ना, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं तुझे एक कूल मॉम बन के दिखाऊंगी। लेकिन तुझे किसी पे क्रश होता देख मैं समझ गई कि एक कूल मॉम होना इतना आसान नहीं है। एक्चुअली हमारी अपब्रिंगिंग इतनी सॉलिड है कि हम भूल ही जाते हैं कि हमें क्या कहना है। पहले तो मुझे लगा कि शर्मा जी की बात पे मैं वाकई आके तुम्हें थप्पड़ लगा दूं, लेकिन मुझे तुम्हारी फीलिंग का एहसास है कि मैं तुझे एहसास दिलाना चाहती हूँ, तू इस फीलिंग को महसूस कर। ओह मॉम, आई एम सो ब्लेस्ड। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप मेरी मॉम हो और मेरी फ्रेंड भी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मेरा पहला क्रश नहीं बल्कि मेरा पहला प्यार है। ओए मेरा बच्चा, पहले प्यार और क्रश में मतलब तो समझ ले। ओह मॉम, अमन ही मेरा प्यार है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। पता नहीं, मैं जब भी उसे देखती हूँ मैं खोई खोई सी रहती हूँ। मेरे स्टमक में बटरफ्लाई फील होने लगती है, जैसे जंप कर रही है। मॉम, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मम्मी, मैं उसे प्रपोज करने की सोच रही हूँ, और आपने मुझे सिखाया है ना, लड़का हो या लड़की दोनों इक्वल है ना? तो मम्मा, मैं उसे प्रपोज कर दूँ? मम्मी गुस्सा मत होना प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती और ना ही आपसे झूठ बोलना चाहती हूँ। वंशु, मुझे पता है तू मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगी, मैं तेरी फीलिंग को समझती हूँ, लेकिन ये प्रपोज एंड ऑल कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कुछ जल्दी नहीं हो गया? पहले अपने पैरों पे खड़ी हो, कॉलेज जा, अपनी जॉब कर और अपना घर बना खुद का, उसके बाद फिर कुछ सोचना। मॉम, आपकी लिस्ट के अकॉर्डिंग तो पूरे 30 साल तक होगा ये सब। आई अप्रूव। मॉम, तांशी, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू। हितांशी, मैं तुम्हारी इस उम्र की फीलिंग को समझ सकती हूँ बेटा। नई नई फीलिंग है बेटा। क्यूट से लड़के देखकर हार्ट बीट फीलिंग करेगा ही। कभी कभी तो ये लगेगा कि हम इतना किसी को लाइक कैसे कर सकते हैं, पर प्यार लव में इसमें थोड़ा टाइम है बेटा। फर्स्ट यू लव योरसेल्फ। जब ये वाली फीलिंग समझ में आ जाएगी ना, तो दिल वाला प्यार कर। और वैसे भी तो अमन को जानती कहाँ है। सिर्फ क्यूट के लिए प्यार नहीं होना चाहिए, वो तुझे कैसे ट्रीट करता है इसलिए प्यार होना चाहिए। तुझे मेरी ये बातों से समझ में आया है? नहीं, मुझे आपकी इन बातों से ये समझ आ गया कि आप मेरी मॉमी नहीं, मेरी फ्रेंड्स भी हो, ठीक है? और मैं आज से आपको सारी अपनी बातें बताऊंगी मॉम। आप मेरी कूल मम्मा हो, और अब मुझे भी कूल बनना पड़ेगा। क्या? कि मुझे अपने आप से प्यार करने की जरूरत है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने आप को एक क्यूट सी ड्रेस गिफ्ट कर लूं। वेरी गुड आइडिया। जा जी ले अपनी जिंदगी। तो लाओ पैसे। कैसे पैसे? कमा अपने आप। जा जी ले अपनी जिंदगी। ऑफ कोर्स। आप मुझे डेट नहीं करने दोगे ना? 30 के बाद। 28। नहीं नहीं, 26। 20। 24। नहीं नहीं, 20। नहीं नहीं, चलो 22। ठीक है।
ये लो पिताजी पानी। पिताजी, पिताजी, बेटा पिताजी, आप मेरे लिए साइकिल ला दो, मैं साइकिल सीखूंगी। साइकिल? अच्छा, मेरी बेटी साइकिल सीखेगी। लेकिन बेटी अब तू बड़ी हो गई है, अब मैं तेरे लिए साइकिल नहीं, तेरे लिए दूल्हा लेके आऊंगा, तेरी शादी कराऊंगा मैं। नहीं नहीं पिताजी, मुझे साइकिल सीखनी है। क्या सोच रहे हो? आप अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकते? अरे दिला दो ना पिताजी। ठीक है बेटा, अब तू इतना जिद कर रही है तो ला दूंगा मैं तेरे लिए साइकिल। थैंक यू। पिताजी मैं आपके लिए खाना लेकर आऊं? नहीं बेटा, मैं अभी नहीं खाऊंगा। जी पिताजी। अच्छा अंजलि, जी पिताजी। एक सवाल पूछूं? जी मुझे ये बताओ, तुम किसकी किस्मत का खाती हो? पिताजी मैं आप ही की किस्मत का खाती हूँ। अच्छा बेटी संगीता, अब तुम बताओ, तुम किसकी किस्मत का खाती हो? पिताजी मैं तो अपनी ही किस्मत का खाती हूँ, और इस दुनिया में हर इंसान अपनी अपनी किस्मत का ही खाता है। ठीक है बेटा, मैं कल तुम्हारे लिए बाजार से साइकिल ले आऊंगा और देखता हूँ किसकी किस्मत में क्या है। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? क्या गिरे मुझे तो लगेगी नहीं क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगा है? डॉक्टर के पास ले चलो। अब इतनी भी चोट नहीं लगी है जो डॉक्टर के पास जाना पड़े। साइकिल से गिरी हूँ, हेलीकॉप्टर से नहीं। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगा, डॉक्टर के पास ले चलो। नहीं नहीं जनाब, इतनी भी चोट नहीं आई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े। मेरा नाम संगीता है, संगीता। वाह, काफी प्यारा नाम है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। आपने मेरा नाम तो पूछ लिया, लेकिन आप अपना नाम भी बता दीजिए जनाब। लेकिन मैंने तो तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं, तुमने तो खुद ही बता दिया। हाँ तो क्या हो गया, मैंने खुद बता दिया, वैसे ही आप भी खुद बता दीजिए जनाब। चलो ठीक है, मेरा नाम मोहन है और आपको तो देख के लग रहा है कि आप कोई बड़ी घर की लड़की हैं। मैं तो एक मजदूर हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। कोई इंसान गरीब या अमीर नहीं होता, वो बस ईमानदार होना चाहिए और अपने काम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए उसकी। ऐसा मेरे पापा बोलते हैं और मैं उन्हीं के कहने पे चलती हूँ। और आज के बाद खुद को गरीब मजदूर मत कहना। तो अब मैं चलती हूँ। चल जाना। ठीक है। दीवान सिंह कुमार है। पिताजी राम राम। राम राम बेटा। क्या कर रहे हो? लाओ मैं भी करती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू रहने दे। पिताजी बड़े दिनों बाद आज खेत में आए हो? हाँ अच्छा, चल, कहाँ? मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अच्छा, हाँ बोलो, क्या बात है? अच्छा संगीता बेटा, मैंने है ना तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है और उसकी फोटो है ना मेरे बिस्तर पर ही पड़ी है। एक बार तुम देख लो तो मैं रिश्ता तय कर दूं। पिताजी इतनी भी क्या जल्दी है आपको मेरी शादी की? आप तो चाहते हो कि मेरी शादी करके इस घर से जाऊं मैं। अरे बेटा, बेटी तो पराई होती ही है, उसे एक न एक दिन तो ये बाबुल का घर छोड़कर जाना ही होता है। ये तो दुनिया का दस्तूर है बेटा। और अब बड़ी बेटी की शादी के बाद तुम्हारी भी शादी हो जाए तो मैं तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। पिताजी, पिताजी। पिताजी लगता है जीजू आए हैं, चलो चलते हैं।
चलो। पिताजी मैं आप ही को ढूंढ रही थी। क्या हुआ? वो आए हैं। आ गए वो? दीदी आ जाओ। पापा आराम से, गिर मत जाना। कुछ पानी उनी पिलाया कि नहीं उन्हें? जीजू नमस्ते। नमस्ते संगीता, नमस्ते। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? पिताजी नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। गोलू देवता कृपा बनाए रखे। बैठो बैठो। बैठो। और बेटा आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ना पिताजी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा, आप लोग नाश्ते का इंतजाम करो इनके। और बेटा घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। पिताजी आपको याद कर रहे थे, अच्छा। मैं बुला भी रहे थे जो ससुर जी को लेकर आना। हाँ हाँ बिल्कुल, टाइम निकाल के मैं एक दिन जाता हूँ। आपको तो पता ही है, जो पिताजी शुगर और बीपी के पेशेंट है, कभी ठीक रहते हैं और कभी बिगड़ जाता है। ये तो है बेटा। अब बेटा इस उम्र का तो क्या ही किया जा सकता। लीजिए जीजू, नाश्ता कीजिए। अच्छा दामाद जी, आप नाश्ता कीजिए, मैं थोड़ा गांव से होके आता हूँ। जी। गांव के नमकीन का कुछ अलग ही स्वाद है। दीदी दीदी, हाँ जीजू तो आ गया आपको लेने। अब मैं इस घर में अकेली रह जाऊंगी, मैं किससे बात करूंगी? मेरा दिल ही नहीं लगेगा। एक काम कर, तो अपनी जीजाजी को वापस भेज दे, मना कर दे कि मुझे ना ले जाए। नहीं दीदी, ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मैं भी आपके साथ चलूं? फिर पिताजी की रोटी कौन बनाएगा? यही तो परेशानी है। अरे जीजू आप? अंजलि, सामान वामान जल्दी जल्दी पैक कर लो अपना। पिताजी की तबीयत खराब है, उनका कॉल आया था। ठीक। चलो दीदी। संगीता, आज तुमने अपना साइकिल नहीं लाया? नहीं। चलो अच्छा है, तुम्हारे टक्कर से तो बच गया मैं। क्या हो गया, नाराज हो क्या? नहीं, नाराज नहीं हूँ। तो फिर? वो मेरी शादी होने वाली है, तो बस यही चिंता सता रही है कि शादी के बाद मेरे पापा अकेले घर में कैसे रहेंगे, कौन उनका ध्यान रखेगा। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। वैसे जा कहाँ रही हो? बस बाजार आई थी सब्जी लेने। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अरे तो एक काम करो, मुझे घर जमाई बना लो मुझसे शादी करके। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। मेरा भी तो कोई माँ बाप नहीं है, ना टाइम पे खाना, ना टाइम पे पीना, ना ठोर ना ठिकाना, गलियों में फिरता रहता हूँ। मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ मोहन, मैं भी तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलाती हूँ। नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी।
मुझे बहुत काम है, ठीक है? बाद में मिलते हैं। बाय बाय। अल्मोड़ा मोलाय मिले चांदी का बटन, अल्मोड़ा मोलाय मिले चांदी का बटन, जिंदगी में रही जची मैं तेरी रटन, जिंदगी में रही जची मैं तेरी रटन, शोर की बाजार मधुही टली। अरे बेटी, बाजार से आ गई तू? हाँ पिताजी आ गई। ओह, इधर बैठ। बैठ तो सही। हाँ पिताजी बोलिए। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। हाँ बोलो। और देख, अब यार मना मत करना। मैंने तेरे लिए एक लड़का देख लिया है और वो बहुत अच्छा है। फोटो तो तू देखती ही नहीं है। पिताजी मैंने आपको मना किया था ना। बस बेटा, अब की बार तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी और जो मैंने कह दिया वो वही होगा। बस जितना तुमने सुना है। लेकिन पिताजी सुनो तो। कुछ नहीं। हाँ मोहन जल्दी आओ। क्या हो गया? बैठो। क्या बात है संगीता, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मोहन मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ मोहन, और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो ठहरा है गरीब मजदूर आदमी, मेरी कौन सुनेगा? अब तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, जहाँ तुम्हारे पापा शादी करना चाहते हैं तो वहीं पे कर लो, तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा। नहीं मोहन, मोहन मोहन एक बार पीछे मुड़कर देख लो मोहन। मोहन रुको। और बेटा, तुम्हें यहाँ कोई आने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं अंकल। और हमारा ये घर कैसा लगा? घर तो बहुत अच्छा है, मुझे काफी पसंद आया। अच्छा, मैं संगीता को बुला देता हूँ। संगीता, बेटा संगीता, जल्दी आओ। जी आई। बहुत होनहार है मेरी बेटी, घर का सब काम जानती है। ये है मेरी बेटी संगीता। संगीता, देखो देखो तो सही। जी हाँ, मैं।
तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ पापा। जी अंकल, हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। कैसे? वो अंकल, हम लोग पहले एक दूसरे को जानते हैं और हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। इसलिए उस दिन आपने जब मुझसे पूछा था ना शादी करने के लिए, तो मैंने बिना सोचे मैंने हाँ कर दिया था। तो बेटा हाँ पिताजी। पिताजी, पर आप इनको कैसे जानते हैं? वो उस दिन चोर चोर चोर, पकड़ो बेटा, पकड़ो पकड़ो। मोबाइल दे, मोबाइल दे। बेटा अरे चोर, मेरा फोन चोर, फोन दे। अरे चोर, तुझे शर्म नहीं आती? किसी बुजुर्ग का मोबाइल लेके भागता है? हाँ हाँ, अरे बेटा बेटा इसे मारो मत। क्या बात कर रहे हो अंकल? इसने आपका मोबाइल चोरी किया है। मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन हो सकता है इसकी कोई मजबूरी रही हो। लोग ऐसे ही कोई चोर नहीं बन जाता है। मैं चोर नहीं हूँ अंकल, मैंने पहली बार चोरी किया है। मैं जानता हूँ बेटा, कोई नहीं, अब आप जाओ जाओ, बस ये ध्यान रखना आगे से कभी किसी की चोरी मत करना। जी जाओ। बेटा कोई भी आदमी पैदाइशी चोर नहीं होता है, कई बार उसकी मजबूरियां भी उसको चोर बना देती है। अरे समझता हूँ अंकल, लेकिन मैं भी तो गरीब हूँ, मैं भी तो मजदूरी करके काम कमा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन कई बार किसी को सुधरने का भी तो वक्त देना चाहिए। ये बात तो सही बोले। तो आप यहाँ पे काम करते हो? जी हाँ, मैं यहीं पे काम करता हूँ। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है अंकल। कहाँ रहते हो? यही पास में मेरा घर है, किराए पे रहता हूँ। ओह, किराए पे रहते हो। मम्मी पापा भी साथ में रहते हैं? नहीं अंकल, मम्मी पापा तो बचपन में ही गुजर गए। मैं तो बस अब यहाँ पे मेहनत से कमाता हूँ और ईमानदारी का खाता हूँ। क्या सोचने लगे सर? अरे कुछ नहीं बेटा, एक बात पूछूं? पूछिए। मेरी बेटी से शादी करोगे? लेकिन एक शर्त है बेटा, तुम्हें मेरा घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो वो अभी हाँ कर दो। मैं यहीं नजदीक में ही रहता हूँ और मेरा नाम राजपाल है। बताओ। मुझे मंजूर है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तो ठीक है, अभी काम करो, मैं जी, शाम को अपने घर पे ले चलूंगा। ठीक है? जरूर। धन्यवाद। तभी उस दिन मैंने तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। लेकिन आज ये सुन के तो बहुत खुश हूं कि तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। गोलू देवता तुम दोनों पे हमेशा कृपा बनाए रहे। पापा, मुझे अब समझ आया कि कोई भी बाप अपनी बेटी को ऐसे ही किसी के साथ नहीं ब्याह देता। पूरी जांच पड़ताल करके तभी उसकी शादी करता है कि उसकी बेटी जहां भी रहे हमेशा खुश रहे। सही कह रही मेरी बेटी।